Good morning, friend and student. Again, I welcome you to my classes relating usage of model in auxiliaries. And here, this time, area is might and could. कहने का मतलब कहाँ पे might का यूज होता है, कहाँ पे could का यूज होता है. चलिए इसको जानते हैं. पहला might है suggestion. किसी को अगर सलाह देते हैं तो वहाँ भी might का यूज होता है. दूसरा है possibility. possibility का मतलब होता है संभावना. तीसरा होता है पर्पस, उद्देश्य. अगर यह तीनों चीजें हैं वहां पे माइट का यूज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर सी माइट ज्वाइन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स कहने का तात्पर्य जैसे मान के चलो वैसा आदमी जिसके पास क्वालिटी है लोगों को इकट्ठा करने का, अर्थात नेतृत्व करने का, अर्थात लीडरशिप का, वह सजेशन दे सकते हैं भाई अगर कुछ काम नहीं कर सकते तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो. कभी कभी हमने सुना लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता, अगर कुछ नहीं करते तो पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो बातों में करते हैं जैसे भी करते हैं या नेताओं के साथ संपर्क रखते हैं, जहाँ मीटिंग होती है वहाँ जाते हैं, है ना. तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस का नाम है सी माइट ज्वाइन पॉलिटिक्स. वह पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती है. यह क्या है? एक सजेशन है किसी को, वैसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं अच्छे से लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं. सेकेंड इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना. तो हियर इट माइट रेन कैट्स एंड डॉग्स. आकाश में बादल है, वर्षा हो नहीं रहा है, लेकिन एक संभावना है. क्या संभावना है? मूसलाधार बारिश हो सकता है. कैट्स एंड डॉग्स स्टैंड फॉर मूसलाधार. तो इट माइट रेन कैट्स एंड डॉग्स. नहीं, थर्ड वन इज पर्पस. इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि माइट पास्ट टेंस है प्रेजेंट में का, इसलिए इसको हम बनाते हैं पास्ट टेंस में. ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट सर्वाइव. वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह जिंदा रह सके. वही नहीं, दुनिया के हर आदमी ऐसा ही करते हैं. कुछ लोग जो पैरासाइट हैं अर्थात किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी बात तो अलग है, लेकिन इन जनरल जिंदा रहने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है. वहाँ पर भी है पर्पस का, ये माइट का यूज कर सकते हैं. ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट सर्वाइव. वह कठिन परिश्रम कर सकता था सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. अब आते हैं कुड की तरफ. कुड क्या है? कैन का पास्ट टेंस है. इसको दो एरिया में यूज करते हैं. पहला है पावर, दूसरा है एबिलिटी. एक तो शक्ति के बारे में बोलता है, दूसरी योग्यता के बारे में बोलता है. दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा है. चलिए सेंटेंस को देखते हैं. He made his best effort but failed to carry on social work. उसने बहुत कड़ी मेहनत की, मेहनत कड़ी में प्रयास की, लेकिन असफल रहा सामाजिक काम को आगे बढ़ाने में, है ना. दूसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट. किसी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्लीज जोड़ करके, लेकिन कुड को जोड़ करके भी रिक्वेस्ट किया जाता है. और कुड को जब जोड़ते हैं तो वह क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट होता है. अगला आदमी अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो समझेगा कि इसका जो रिक्वेस्ट करने का तरीका अलग है. जो नहीं पढ़ा लिखा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुड बोलो, प्लीज बोलो, जो भी बोलो, से कोई दिक्कत नहीं होता. तो पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज लैंड मी ए 500 रुपी नोट. क्या कृपया आप मुझे उधार दे सकते हैं 500 रुपये का एक नोट, है ना. So this is how you can say it about that might and could are used in the area of modal auxiliaries. This much. Thank you very much. आपसे एक निवेदन भी है, आपको कहीं नहीं समझ में आता हो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं, है ना. और चूँकि मैं वीडियो बनाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता हूँ, कोशिश करूँगा ऑनलाइन क्लासेस लेने की भी. देखता हूँ कहाँ तक कैसे होता है. और उन सारे बच्चों को जिसे हमने अरुणाचल में या अरुणाचल के बाहर में पढ़ाया, उनका भी कोऑपरेशन चाहता हूँ, है ना. इन द एज ऑफ 64 प्लस, इफ आई डू थिंक, certainly it is not my motto to just you can say that earn a lot of copper, only to offer services selfless to the needy person. Besides that, if copper comes, it must be solved for the sake of Jinta Seva. This is what I promise. Not to speak of that, I do the thing what I promise. This much. Thank you very much.